इस टाइम हम गोल्डन डे केयर सेंटर में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर मेडिकल चेकअप था फ्री, और ये था श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। और इसमें हमारे पास यहाँ पर आए थे हार्ट स्पेशलिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर मुकेश कुमार। इन्होंने यहाँ पर अभी तक कम से कम 60-70 पेशेंट जिनका चेकअप किया। आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये दिल जो बहुत नाजुक होता है और बहुत प्रॉब्लम भी कभी करता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये आज। नमस्कार, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। देखिए, जो हार्ट के रिलेटेड रोग्स हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हार्ट की नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट कॉर्नरी आर्टरीज जिनको कहते हैं उनमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। दूसरा, हार्ट नसें ठीक हो के हार्ट की मसल की प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। तीसरा, हार्ट की कुछ कंडक्शन सप्लाईज होते हैं जिनको कंडक्शन बंडल्स कहते हैं, जिसके डिजीज़ के चलते हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं। आपने सुना होगा लोगों के पेस मेकर लगता है, उसके रिलेटेड डिजीज़। फोर्थ वन जो और इम्पॉर्टेंट है, एक हार्ट के वेल्व्स जो हार्ट के चैम्बर्स के आसपास, चैम्बर्स के आपस में जो कनेक्शन होते हैं उनको वेल्व्स कहते हैं। उनके सिकुड़ना या उनकी लीकेज जिनको रिगार्जिटेशन, इनकॉम्पिटेंस या फिर सिनोसिस कहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं हार्ट के रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स। अब एज के चलते अलग अलग चीज़ें अलग अलग एज के एज फैक्टर पे आनी संभव है। लाइक जैसे वेल्व की दिक्कत है, आपने पहले सुना होगा रोमैटिक हार्ट डिजीज़। उसमें बचपन में पहले लोगों के इतना सरमाया नहीं होता था, एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे, ओवर क्राउडिंग रहता था, तो इन्फेक्शन होने के चांस होते थे। गले के इन्फेक्शन होता था, गले के इन्फेक्शन से जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता था या हार्ट के वेल्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती, जिसको कार्डाइटिस कहते थे। उसके आगे जो उसके लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट होता था उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते थे, जिसके चलते लोगों के माइटल स्टेनोसिस है। अब शायद आने वाले टाइम में हम ये सब चीज़ें ना पाएँ, क्योंकि काफ़ी हमारी अच्छी डिवेलिंग्स हो गई हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो गई है, लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया है, डिवेलिंग अच्छा हो गया है, तो शायद आने वाले टाइम में हम ये डिजीज़ कम पाएँ जो माइटल स्टेनोसिस या फिर माइटल रिगर्जिटेशन कहलाया जाता है। अब दूसरी किस्म की चीज़ें जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इनका कैसे समय से पता चल पाए। कुछ सिम्टम्स होते हैं विशेष हार्ट के रिलेटेड, जैसे सीने में दर्द, पसीना फटना उसके साथ, या किसी का गिर जाना अचानक। कोई सड़क पे आपने देखा होगा गिर गया नामालूम कारण से, उसको दौरा भी कह सकते हैं, दौरा भी हो सकता है, लेकिन हार्ट का भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप CPR कहते हैं, जो बाई स्टैंडर दे सकता है, छाती दबाना। उसकी तुरंत एंजियोग्राफी होनी चाहिए। उसको एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये तो हो गया एक्यूट हार्ट अटैक। कोई अगर विशेष सिम्टम्स लेके आए, स्पेशली जीरेट्रिक एज पॉपुलेशन, मीन्स जो एज्ड हैं 50 एंड अबो, 55 एंड अबो, 60 एंड अबो, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, तो उनका रूटीन एक ECG हो जाना चाहिए, एक स्ट्रेस ECG हो जाना चाहिए। अगर उनको सिम्टम्स हैं स्पेसिफिक, जैसे सांस फूलना या सीने में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, ये 4 सिम्टम्स प्रमुख हैं, हार्ट की नसों की ब्लॉकेज का अंदेशा दे सकते हैं। तो उनको एंजियोग्राफी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल हुआ, किसी को हार्ट की मसल की प्रॉब्लम है, जिनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं, ठीक है, वो कभी वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है या वो कभी नामालूम कारण से भी हो सकता है, जिसको इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जिनको AICD कहते हैं, जो कभी हार्ट का रिदम बढ़ जाए, हार्ट का रेट एकदम से बढ़ जाए, वो डिवाइस उनको शॉक दे के एक
इवेंट बचा देती है, एक मौत बचा देती है। आजकल देखा गया है कि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यंगर जनरेशन में ज़्यादा आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? जी, एज इज़ नो बार नाउअडेज, एज कोई बाधा नहीं है। हमने 26 साल के लोगों की भी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की हुई है। मैंने यंगेस्ट 19 ईयर ओल्ड की है, जिसके हार्ट की पूरी नस बंद था, उसको हमने 3-4 दिन खून पतला करने की दवाई दिया। कई बार हमें थोड़ा सा डाइसी हो जाता है सिचुएशन। इन यंग्स में हार्ट अटैक के होने के मुख्य कारण है एक इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड टू जॉब, स्ट्रेस रिलेटेड टू आई मीन लिवलीहुड, अर्निंग, एंड मेन इज सर ड्रग एडिक्शन. It plays a major role, like cocaine. These things are more available to, unfortunately, young mass is gripped to that. जो एक प्रमुख कारण एक रीज़न वो भी है। और डायबिटीज़, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले लोग बाहर गुल्ली डंडा खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, आज मोबाइल पे रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी का हार्ट अटैक हो जाए, पता लग गया, व्हाट शुड बी द इमीडिएट, कहाँ पर लेना चाहिए और किस हॉस्पिटल में लेना चाहिए? इमीडिएटली जो आपका जहाँ पे ईसीजी हो पाए उधर। ठीक है, ईसीजी। और उसके बाद क्या ये ज़रूरी है कि हार्ट स्पेशलिस्ट ही वहाँ होना चाहिए? और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे ईसीजी हो पाए, इवन इफ इट इज़ डिस्पेंसरी, दैट इज़ फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या डाइट का भी इसमें कोई रोल है सर, हार्ट को ठीक रखने में? बिल्कुल, डाइट का भी रोल है। डाइट में हाँ, हमारे कार्ब डाइट्स, शुगर ज़्यादा होना, डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बनाते हैं हार्ट डिजीज़ के लेके। इनके जब एंजियोग्राफी हम करते हैं, इनकी नसों में इतनी तकलीफ़ होती है कि वहाँ पे स्टेंट भी लगाना पॉसिबल नहीं और ग्राफ्ट भी लगाना पॉसिबल नहीं, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, कि ग्राफ्ट लगाना, उस ब्लॉकेज को बाईपास करना। सर, एज यू सेड जस्ट नाउ दैट कि लोग बाग सेडेंटरी लाइफ स्टार्ट हो गया है, तो क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए आप क्या चाहते हैं कि सेडेंटरी लाइफ का उसे बाहर आना चाहिए? यस, वो चलने चाहिए, उनको वॉक करना चाहिए, उनको लिमिट एफर्ट लिमिटेड। कितना वॉक करना चाहिए एक सीनियर सिटीजन? देखिए, जो मेडिकली रिकमेंडेड है 5/7 मीन्स हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, दैट इज एनफ एंड इफ इट इज डन रिलीजियसली। हार्ड जिम ज़रूरत नहीं है, हार्ड जिम बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना अगर करे कोई 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक 5 डेज ए वीक, दैट्स मोर देन एनफ। सर, आजकल देखा गया कि यंगर जनरेशन जिम की तरफ बहुत जा रहे हैं, कुछ जाए जिम की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है, बट देखो, कई बार आपने सुना होगा जिम के ट्रेडमिल पे किसी की मौत हो गई है, चलते चलते मौत हो गई है। तो एक हार्ट की इवेल्युएशन ज़रूरी है। कई बार इतने सारी पॉपुलेशन है, यू नेवर नो, कुछ परसेंटेजेस में डिजीज़ होते हैं, जैसे HCM है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें हार्ट की कैविटी बहुत छोटी होती है, और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वो और कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी गिर जाता है। या कोई मैलिग्नेंट रिदम, जिसको जानलेवा हार्ट की ECG हो जाता है, जिसकी चलते मौत हो सकती है। लेकिन उसको हाँ, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि एवरी 100% पॉपुलेशन शुड बी सब्जेक्टेड टू कार्डिक एवेल्यूशन, बट हाँ, जिसको जहाँ मौका मिले वहाँ करा देना चाहिए। लाइक जैसे अभी कैंप में मुझे बहुत अच्छा लगा सर्व करते हुए। सर, हाउ डू यू फील? दैट वाज माय क्वेश्चन। हाउ डू यू फील दैट आपने यहाँ पर हमारे सीनियर कम से कम 70 पेशेंट आपने चेक किया? मुझे सीनियर सिटीजन बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी। व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट दिस हेल्थ, देयर हेल्थ? एम्बिएंट, बिकॉज हमारे सारे सीनियर जवान हैं सर, दिल से भी जवान है और ऐसे भी जवान। या आई विश देम गुड हेल्थ एंड गुड नेक्स्ट 40 years. Right, thank you. What is your advice? What will be your advice to the common masses, whosoever is listening to this talk of yours? What will be your advice to them regarding the live stress free, keep away the substance abuse like smoking, alcohol and other drugs, and be happy, eat good healthy diet, that's all. थैंक यू सर। मैं रविंद्र थपलू आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपको साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, थैंक यू सर। मैं अब आपको दोबारा ये दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे हमारे जो आज जो फ्री हेल्थ चेकअप हमारा हो रहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर BP चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रहा है। इस टाइम हमारे एक सीनियर सिटीजन का BP चेक हो रहा है और साथ ही उनका शुगर भी रैंडम चेक होगा, क्योंकि फास्टिंग तो इस टाइम हो नहीं रहा है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है।
मैडम जी अभी कितने पेशेंट चले गए? 43 अभी तक हो गए हैं और अभी कम से कम 30 पेशेंट और हैं। तो ये देखिए हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है और कैसे ये हमारी माता रानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये हॉस्पिटल यहाँ पर बना हुआ है और उसी के आशीर्वाद से ये हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं इस सोसाइटी के, उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। और ये सारे देखिए अपनी अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी टर्न आए, कब मेरी बारी आए। ये देखिए ये इंतज़ार कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि इनको अपनी सेहत का ख्याल है। ये सेहत और खासकर आज दिल के ऊपर है। ये दिल बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन ये दिल, इसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि दिल किसी से लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दिल को बड़ा तंदुरुस्त रखना पड़ता है हमें। इस दिल के लिए, इस दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए, इस दिल को चुस्त रखने के लिए आज ये देखिए सारे सीनियर सिटीजन, सारे वरिष्ठ नागरिक अपनी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमारी मैडम भी इंतजार कर रही हैं, डायरेक्टर रिटायर्ड है विनोद बाला शर्मा जी, ये भी वेट कर रही हैं अपनी टर्न का। और ये देखिए मैडम यहाँ पर बीपी चेक कर रही हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक SD जमवाल जी का। आज नारायणा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है, जिसको भी हमारे सीनियर सिटीजन जो अभी नहीं पहुँचे हैं, जिसको भी कोई कार्डियो की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो 3 बजे तक हमारे डे केयर सेंटर और रूपनगर में ये कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर साहब आ गए हैं। जो भी चेक कराना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक करा सकते हो। आपका ECG, आपकी ब्लड शुगर और आपको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी नारायणा हॉस्पिटल से। और ये कैंप जो लगा है ये गोल्डन डेज डे केयर सेंटर की असिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व है। हमारी रिक्वेस्ट पे नारायणा एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। मेरे सब सीनियर सिटीजन साथियों से जो अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, अपील है कि वो यहाँ आके अपने हेल्थ चेकअप करवा लें और जो फैसिलिटी नारायणा वाले ने यहाँ कार्डियो के लिए दी है उसको अवेल करें। थैंक यू।